तो हमारा फर्स्ट यूनिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैंने उस पर एंड सम तक के क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। अब मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करता हूँ। तो इसका टॉपिक है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। तो वैसे तो उस पर इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे बेंडिंग है, बेंडिंग और बेंडिंग मोमेंट है, प्योर बेंडिंग है, और शियर स्ट्रेस के अंदर भी शियर फोर्स है एंड देन शियर स्ट्रेस है, शियर SFT शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। तो ये सब पढ़ेंगे। और लेकिन ये मुझे मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा टाइटल लिखने के लिए, तो मैंने ये लिख दिया चैप्टर का नाम। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने अपना सारा चैप्टर कवर किया और उसके बाद एंड सब में थ्योरी वाले क्वेश्चंस, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स किए। मैंने सिर्फ अभी एंड सब में किया है। तो मेरा अभी आगे मैं जो मतलब ये जो कवर कर रहा हूँ चैप्टर के जो वीडियोस बना रहा हूँ ये वाले, तो वो बेसिकली हमारा मेन टारगेट है गेट के क्वेश्चंस करना। तो मैं हो सकता है इस पर जितना एंड सब में थ्योरी लगेगी उससे मैं मतलब उसके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब गेट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं गेट के PYQ सीरीज़ अपलोड करूँगा तो मैं एक तो मैं सारे क्वेश्चन करूँगा गेट PYQ के, और मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं करूँगा जिसकी मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई हो। और अगर वो मैंने मतलब बताया नहीं हो तो मैं उसको पहले एक्सप्लेन करूँगा कंसेप्ट को, फिर तभी वो वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगा। और अगर आपका टारगेट है सिर्फ एंड सम अपना जो JEC का एंड सम करना है, तो आप तो ये मतलब ट्राई कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप PYQ वाले क्वेश्चन देख लें। और उसमें जो मैं उसको भी मतलब काफ़ी डिटेल से करूँगा, तो आपको मतलब उसमें भी समझ में आ जाएगा अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, बीम्स एंड लोड्स, और सेकंड है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम मतलब रेक्टेंगुलर बीम हो गई कोई, तो हम या रेक्टेंगुलर मटेरियल हो गया, तो हम उसको इस तरह से कुछ डायग्राम बना के लिखते हैं 3D में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपना जो बीम बेसिकली बीम को बार बार हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम ऐसा तो बार बार मैं बना नहीं सकता, इसलिए मैं इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा। मतलब 3D को मैं 1D बस इसकी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब चेंज 1D में, ठीक है। तो फिर बस स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ सपोर्ट से। तो पहला अपना सपोर्ट है, इसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट, HINGD, हिंज्ड, और पिंच्ड सपोर्ट। तो बेसिकली इसका सिंबल मैं बना देता हूँ। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन मतलब एक ट्रायंगल और इसके नीचे ऐसे डैश डैश लाइन करके ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब वैसे तो मैं मतलब ट्राई करूँगा कि लास्ट में एक मतलब इन सब की रियल इमेजेस का मैं एक क्लिप ऐड कर दूँगा, जिसमें आप सब देख सकते हैं कि ये रियल में कैसे दिखते हैं। तो अभी के लिए तो सिर्फ मैं डायग्राम से बताता हूँ कि ये अपना हो गया हिंज सपोर्ट। और हिंज सपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली ये सपोर्ट के ऊपर किसी न किसी बीम से अटैच होगा। तो एक्चुअली ना ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये अपना सपोर्ट हो गया, यहाँ से भी बीम अटैच रहेगी, और ये बीम ना ऐसा रोटेशन कर सकती है इस एक्सिस के अराउंड पे। तो इसमें क्या होता है कि अपना जो रोटेशन ना इस पर अलाउड होता है, रोटेशन इज़ अलाउड। एंड और दो टाइप्स के मूवमेंट हमने पढ़े होंगे, एक तो रोटेशन होता है, और एक हमने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा जब 11th में हमने वो पढ़ा था ना, रोटेशनल मोशन। एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो सकता है और एक वर्टिकल ट्रांसलेशन होता है। तो बस इसमें ट्रांसलेशन में ऐसा है कि ट्रांसलेशन मैं हॉरिजॉन्टल को HR से लिख रहा हूँ, वर्टिकल को VR से। तो इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन अलाउड नहीं होता और वर्टिकल ट्रांसलेशन भी अलाउड नहीं होता। तो ये आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये ट्रिक अभी के लिए ट्रिक मान के चलते हैं, और बाद में मतलब उसके बारे में पूरी चीज़ मतलब फॉर्मूले के साथ बताऊंगा कि जो भी मोशन रिस्ट्रिक्टेड है वही रिएक्शन फोर्स लगेगा। जैसे कि अपना यहाँ पे रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन में अपना ना हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रहा है ना वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इसके लिए अपना जो भी, क्योंकि ये दोनों मोमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गए, तो इसलिए हमें एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा इस सपोर्ट पे, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स लगेगा, और दूसरा लगेगा वर्टिकल रिएक्शन फोर्स
इसी तरह से हमारा सेकंड सपोर्ट है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली ये हिंज सपोर्ट जैसा ही है, बस इसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं और व्हील्स के कारण क्या होगा कि अपना ट्रांसलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसलेशन पॉसिबल हो जाएगा। इसको चाहो तो सिंपल डायग्राम्स को ऐसा भी बना सकते हैं इसके लिए। तो बस इसमें क्या होता है कि अपना जो होता है रोटेशन पॉसिबल है, हिंज सपोर्ट लाइक हिंज सपोर्ट, और इस पर और ट्रांसलेशन में अपना हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ वर्टिकल ट्रांसलेशन बस पॉसिबल नहीं है हॉरिजॉन्टल। तो इस पर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में बस। और अब अपना थर्ड सपोर्ट है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट जैसा कि नाम से है लग रहा है कि ये एक या तो एक एंड पे या दोनों एंड पे ये फिक्स होता है, ठीक है। और इसमें किसी तरह के भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ना तो ये अपनी बीम है ना इसका, ना तो और ये सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या रोटेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ना तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन पॉसिबल है, ना वर्टिकल ट्रांसलेशन पॉसिबल है, ना रोटेशन पॉसिबल है। तो अब इस पे इसके कारण एक तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा। और क्योंकि एक हम अभी पढ़ेंगे मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट बेसिकली अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक तो यहाँ पे लोड के कारण एक मूवमेंट जनरेट होगा, लेकिन क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है रोटेशन, तो एक उसके अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, जिसको बोलते हैं रिएक्शन मोमेंट। तो अपना सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीम्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अरे ये मतलब बीम तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, इसको मतलब मैंने हटा दिया ये मान लो। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के एक साइड हिंज सपोर्ट होता है और दूसरे साइड रोलर सपोर्ट लगा होता है दूसरे एंड पर, इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सेकंड टाइप की हमारी बीम है जिसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि एक साइड से ये फिक्स्ड होती है अपनी और दूसरे साइड से फ्री होती है, दूसरे एंड से। अपनी थर्ड बीम है इसको ओवर हैंगिंग बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम भी बेसिकली अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पहले इसको ड्रॉ कर देता हूँ सिंपली सपोर्टेड, बस यहीं पे ख़त्म हो जा रही है। जैसे ही अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक इसमें हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट एकदम लास्ट में बीम, ऊपर ये अपनी बीम है और नीचे सपोर्ट है, तो बीम के एकदम एंड्स पॉइंट पर है बस। लेकिन अपना जो ओवर हैंगिंग बीम होती है इसमें क्या होता है, या तो एक या दोनों एंड्स ना जो अपनी बीम है वो सपोर्ट से बाहर जा रही होती है, बस यही है। यही इसी से ऐड कर सकते हैं, ये हो गई अपनी ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोड्स। तो अपना पहला लोड है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, अब अगर ये हमारी बीम है इस पर एक पॉइंट से एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एक पॉइंट पे लगता है। एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है कि हमारा जो भी मतलब लोड है तो वो इतना तो मतलब छोटा होता नहीं तो उसको पॉइंट कह सके, मतलब उसको कोई ना कोई एरिया तो होता है, लेकिन रिलेटिवली जब हम मतलब डायग्राम बनाते हैं तो रिलेटिवली उसको पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको इसका मैं नाम लिख देता हूँ पॉइंट लोड। अब अपना सेकंड लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या इसको शॉर्ट में यूडीएल बोल देते हैं, या इसको रेक्टेंगुलर लोड बोलते हैं। अब मैं बता दूँ इसको रेक्टेंगुलर लोड क्यों बोलते हैं। बेसिकली जब हम उनका डायग्राम बनाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो सपोज करो ये तो हमारी नीचे एक बीम हो गई, लेट इसकी लेंथ ए है। अब ये लग रहा है हमारा लोड, और लोड के साथ हमेशा ये तो अपनी लेंथ है, लोड के साथ हमेशा इसकी इंटेंसिटी दी हुई होगी। लोड स्मॉल डब्ल्यू से इसको लिखते हैं और स्मॉल डब्ल्यू को बोलते हैं लोड इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी, और इसको यूनिट, और ये हमेशा इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर। तो हमेशा ऐसा दिया रहेगा, कोई नंबर यहाँ पे रहेगा, डिजिट वैल्यू, और किलो न्यूटन पर मीटर लोड इंटेंसिटी के लिए। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा मतलब पूरी लेंथ के अलॉन्ग लग रहा है एक कॉन्स्टेंट लोड लग रहा है। एक तो इसका पहले तो दूसरे तरह से सिंपल तरीके से इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये हो गया अपनी लोड इंटेंसिटी, और ये हमारा लोड है। लेकिन अगर इसको हमको एक पॉइंट कंसनट्रेटेड इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, मतलब कि ये पूरी लेंथ पे ना लगकर एक पॉइंट पे लगे। तो ऐसे करेंगे कि बेसिकली ये अपना जो ये फिगर पे देखो, ये है एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये होगी इसकी लेंथ, और जो अपना ये स्मॉल w जो कि लोड इंटेंसिटी है, उसको मान लेते हैं हम, इसकी हाइट कंसिडर कर लेते हैं, और ये 2D फिगर ये लोड डायग्राम को एक 2D फिगर मार के उसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो इतना करेंगे। तो अपना जैसे कि ये w हाइट मान लेते हैं, तो अपना इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बन जाएगा इक्वल टू, ये होता है एरिया ऑफ लोड डायग्राम के इक्वल, और एरिया ऑफ लोड डायग्राम यहाँ पे क्या होगा, और रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, w इज इक्वल टू a। और उसी तरह से अपना अब आज के लिए लास्ट लोड है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं यूवीएल, और इसको हम ट्रायंगुलर लोड भी कह सकते हैं, और क्योंकि इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ट्रायंगल जैसा फिगर बनता है। ये तो नीचे अपनी हो गई एक बीम है, ठीक है, इसकी लेंथ सपोज कर लो a है, तो और अपना यूडीएल की तरह इस पर भी आपको लोड इंटेंसिटी दी हुई होगी, w किलो न्यूटन पर मीटर लिखा होगा ऐसा। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि सेंट्रॉइड में, हाँ मैं एक चीज़ बताना तो भूल गया, जो अपना ये है ना यूडीएल है, जब को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको मतलब पॉइंट की एप्लीकेशन कहाँ पे होगी। तो जैसे कि अपना यहीं पे बता देता हूँ, ये अपना रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का सेंट्रॉइड जहाँ पे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है, तो बस वहीं पे इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया इस साइड डायरेक्शन पे। तो ये हो गया अपना a/2, और ये है a/2। और इसी तरह आप रेक्टेंगुलर के लिए देखो तो अब रेक्टेंगुलर होता है, उसका तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, पहले तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो यूवीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है कि एक बीम के अलॉन्ग ये लोड लगता है, एक साइड से स्टार्ट होता है जहाँ पे एक साइड तो उसका एक एंड पे लोड 0 होता है और दूसरे एंड पे लोड मैक्सिमम हो जाता है, और हर पॉइंट पे इसका लोड वेरी करता है जैसा कि इसका नाम है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ पहले बता देते उसकी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे। तो क्या होता है, इसका जो सेंट्रॉइड होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये राइट एंगल ट्राइंगल का वो जो मैक्सिमम वाली साइड है परपेंडिकुलर, इससे a/3 के डिस्टेंस पर होगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा अपना a/3, तो लेंथ y3, तो ये हो जाएगा अपना 2a/3। बस हमें पता चल गया, इधर पॉइंट लोड लगाएंगे तो इस पॉइंट पे पॉइंट लोड लगेगा, और पॉइंट लोड की वैल्यू क्या होगी, जो इस लोड, इसका मतलब क्या है, अपना लोड डायग्राम का एरिया है, तो ये होगा हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो अपना a है, और इसका जो ब्रेथ है मान लेते हैं w, तो ये आ जाएगा w/2। ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और ये तो सबसे सिंपल इक्वेशन है। ये बेसिकली क्या कहता है कि अपना जो वर्टिकल एक्सिस में जितने भी फोर्सेस हैं उनका सम 0 होगा। एक तो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग दी वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, और उसी तरह से समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल ऑफ दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज इक्वल टू 0। और थर्ड पॉइंट है अपना समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट
इज इक्वल टू 0। अब अगर किसी को मूवमेंट नहीं पता हो तो मूवमेंट बस इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें मैं मूवमेंट एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है, और इसको एक एग्जांपल देके बता देते हैं उसका यूज़ कैसे होता है। जैसे कि अपनी होगी एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल ले लिया। एक सिंपली सपोर्टेड बीम, एक साइड पे हिंज सपोर्ट होगा, एक साइड पे वर्टिकल सपोर्ट होगा, और यहाँ पे हमको एक लोड दिया हुआ लोड लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको रिएक्शन हमें ड्रॉ करना है, रिएक्शन फोर्सेस तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बेसिकली हमको पता है ये अपना हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे हम एक जो लगेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा और एक अपना वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, और इसी तरह आप जो ये अपना वर्टिकल रिएक्शन और ये रोलर सपोर्ट में से वर्टिकल रिएक्शन लगता है। बस अब हमको सिर्फ समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट कर देना है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम नेगेटिव, जो लेफ्ट हैंड साइड पे अब वो वर्क करें उसको नेगेटिव लेंगे, और राइट हैंड साइड को पॉजिटिव। तो ये अपना राइट हैंड साइड की तरफ है तो इसको पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड तो कोई भी फोर्स नहीं है तो बस ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। और उसी तरह अब हम वर्टिकल फोर्सेस को भी जीरो करेंगे, तो अपना जो P जो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है उसको नेगेटिव लेंगे, और जो ऊपर की तरफ है उसको पॉजिटिव। तो RV1 प्लस RV2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा RV1 प्लस रिएक्शन फोर्स वर्टिकल रिएक्शन फोर्स 1 प्लस वर्टिकल रिएक्शन फोर्स 2 इज इक्वल टू जितना लोड अपना है। तो हम आज का वीडियो ये ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना मूवमेंट क्या होता है, और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।